नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं, जो कि आपके हर प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे आप जेटेड देते हो, चाहे आप सीटेड देते हो, या आप जेपीएससी देते हो या जेएसएससी देते हैं, आप किसी की भी परीक्षा देते हैं तो एक प्रश्न जो है आपको इस टॉपिक से हमेशा हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को आप अवश्य ही देख लेंगे अच्छी तरह से। इस वीडियो के अंत तक आप बने हुए रहेंगे, जिसमें आपको सारी मैं बात बताऊंगा यहाँ पे किस टॉपिक से किस तरह से प्रश्न आता है, क्या आता है और आपके साथ क्या समस्या होती है, ये सारी बातों को मैं बताऊंगा। होता क्या है कि आप जो प्रश्न को टॉपिक को करके जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाती है, जिससे आप जो टिकिंग जो करना रहता है वो दूसरे को कर लेते हैं और आपका 1 मार्क्स चला जाता है। तो उस टिकिंग्स को दूर करने के लिए, उस कंसेप्ट को अच्छा करने के लिए आपके बीच में एक ट्रिक लेकर के उपस्थित हूं, जिसको आप 2 बार 4 बार यदि आप पढ़ लेते हैं तो फ्रेंड्स मैं बताता हूं कि इससे अच्छा ट्रिक और कोई हो ही नहीं सकता है। आप इसके बाद ऐसा जो भी प्रश्न आएगा आप उसको बनाने में सक्षम है। तो आइए आज मैं क्या कुछ बताने वाला हूं आपको मैं बता दूं। आज मैं आपके बीच यहां बताने वाला हूं कि अकबर के दरबार में नवरत्न जो रहते थे उनका नाम। आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन अकबर के दरबार में नवरत्न है, तो आप कैसे बता सकते हैं? तो आप जब तक अकबर के दरबार में जितने नवरत्न रहते थे उनका नाम यदि आप सही ढंग से याद नहीं रखते हैं तो आप इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मैंने आपके बीच एक देहाती, एक भोजपुरी, एक बहुत ही छोटी भाषा में एक ट्रिक कहावत पर बनाई है। आप उसको देख लेंगे, जिसके बाद आप इससे प्रश्न आएगा कि अकबर के दरबार में कौन से नवरत्न थे, इनमें से कौन अकबर के दरबार में नवरत्न थे, जिसमें 4 ऑप्शन रहता है। आप एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप उसको बता सकते हैं। तो आइए चलते हैं अकबर के दरबार में रहने वाले 9 रत्न। यानी आपको कहा जा रहा है कि अकबर के दरबार में कितने रत्न रहते थे? 9 रत्न। यानी आपको कितने का नाम याद करना होगा? 9 का याद करना होगा। ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि अकबर के दरबार में रहते थे, वहां पर दे देता है अष्टप्रधान, 9 रत्न, सतरत्न। तो इस तरह से आपको रहता है, जिसमें से आपको टिकिंग करना रहता है। तो आप क्या बताओगे कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। ठीक है। एक प्रश्न यही से हो गया कि अकबर के दरबार में कितने रत्न रहते थे? 9 रत्न रहते थे। ठीक है। अब कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन जो है अकबर के दरबार में रहने वाले 9 रत्न का नाम है। तो आप उसके लिए इस ट्रिक को याद कर लोगे, आपको एकदम पक्का इसमें से एक प्रश्न जो भी है आएगा वो आप सही कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं अकबर के दरबार में रहने वाले 9 रत्न। देखिए, मैंने यहां पर आपके लिए कुछ एक ट्रिक बनाया है। यहां पे कहा बीर अबुल। ठीक है। क्या कहा मैंने? बीर अबुल। उसका नाम है मानतान। बीर अबुल, मानतान, मूली और 2 प्याज। जानते हैं ना, मूली और प्याज तो आप जानते ही हैं। तो बीर अबुल मानतान बोला जा रहा है, उसकी मम्मी के पापा के द्वारा बोला कि बीर अबुल मानतान, तुम जो मूली और 2 प्याज है, मूली और 2 प्याज वो तोड़ कर खाओ। किससे खाओ? मूली और 2 प्याज जो है वो तोड़ कर खाओ। और किसके साथ? तो भगवान हकीम के साथ। बीर अबुल, क्या नाम हुआ? बीर अबुल मानतान, मूली और 2 प्याज तोड़ कर खाओ। किसके साथ? भगवान हकीम के साथ। देखिए, इसमें जो आपका नाम है एकदम सटीक बैठेगा, नहीं तो बहुत से ट्रिक है। जैसे आप उसको याद कर सकते हैं कि बात MDH का है, बात MDH, इस तरह का और भी ट्रिक्स है। लेकिन जो आपको नाम कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप इस ट्रिक को याद नहीं करेंगे। आपको जो मैं बता रहा हूं उसमें कहीं भी आपको नया चीज नहीं करने की आवश्यकता है, सॉलिड नाम पर बैठा हुआ है। तो आप इस ट्रिक को अवश्य ही देख लेंगे। तो आइए देखें यहाँ पर, बीर अबुल मानतान, मूली और 2 प्याज तोड़कर खाना भगवान हकीम के साथ। ठीक है। तो आपको क्या खाना है? मूली और 2 प्याज खाना है। कैसे खाना है? तोड़कर खाना है। किसके साथ खाना है? भगवान हकीम के साथ खाना है। थैंक यू। तो आइए इसमें प्रत्येक का नाम क्या है मैं उसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं, कि जो आपको बेसब्री से इंतजार है। तो यहाँ पे देखिएगा बीर, क्या लिखा हुआ है? बीर। तो बीर से आपका है बीरबल। यानी अकबर के दरबार में जो नवरत्न रहते थे उसमें एक कौन था? बीरबल था। ठीक है। बीरबल हो गया। अबुल से देखिए, आपको एकदम सटीक नाम बैठ रहा है मेरे फ्रेंड्स। अबुल से हो गया अबुल फजल। ठीक है। क्या हो गया? अबुल फजल। नेक्स्ट है आपका मान। तो मान से आपका हो गया मान सिंह। ठीक है। मान सिंह हो गया, ये अकबर के दरबार में रहने वाले थे। तान से हो गया तानसेन। क्या नाम हो गया? तान से तानसेन। एकदम सटीक आपको नाम हम देने वाले हैं, इसमें कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तान से तानसेन। मूली और 2 प्याज एक नाम थे, ये दोनों रसोईया थे। मुल्ला 2 प्याजा ये नाम है। मुल्ला 2
प्याजा, ये किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। और ये क्या काम करते थे? तो रसोईया के काम करते थे। ठीक है, नवरत्न है तो नौ का काम अलग अलग होता था, जिसको मैं जब नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊंगा तो उसमें आपके सारे का काम बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ इस टॉपिक में नाम याद रखने का ट्रिक बता रहा हूं, तो आप नाम याद रख लेंगे। तोड़कर, यहां देखिएगा तोड़, तोड़ से है टोडरमल। कौन है? टोडरमल। पूछ देता है कि टोडरमल किसके दरबार में रहते थे, किसके दरबार में थे, दे देगा वहां पर अकबर, बीरबल, शाहजहां, जहांगीर। आपको अब वहां पर टिकिंग करना है। तो आप बहुत से प्रश्न इससे बनते हैं फ्रेंड्स, आप इसको अवश्य याद कर लोगे। ठीक है, खाना, खाना से है अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना। भगवान से हो गया आपका भगवान दास, एकदम सटीक, जो एकदम सीधे आपके नाम पर आ रहा है, भगवान दास। हकीम से है हकीम हुकाम, ये भी नाम है। तो इस तरह से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 9 रत्न का नाम यहां पर आपने याद कर लिया है। और के साथ जो है, के साथ का कोई अर्थ नहीं है, ये आपका वाक्य को सेटेबल बनाने के लिए हमने दिया था। तो क्या जाता है आपको मेरे मित्र, सिर्फ आप याद कर लो ना, बीर अबुल मानतान, मूली और 2 प्याज तोड़कर खाओ भगवान हकीम के साथ। क्या है, इससे आपके 10 प्रश्न बनेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस पर जो प्रश्न बनने लायक है आप किताब से पढ़ें और उसका पर नोट्स बना ले कि किस तरह का आता है। और एक ट्रिक से आपको 10 से 20 प्रश्न बन जाते हैं। जैसे मैं इसमें कुछ आपको प्रश्न यहां पर बता दूं कि किस तरह का प्रश्न हो सकता है। आपका होमवर्क रहेगा, आप जो है इस ट्रिक से और भी प्रश्न बना करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं, आप उसको लाइक कर सकते हैं। तो आइए देखिए इससे क्या कुछ प्रश्न बनेगा, किस तरह का प्रश्न आता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहिए, आप देखिए कि इससे क्या प्रश्न बनता है और क्या प्रश्न आया है। देखिए इससे आने वाला प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न जो था, ठीक है, तानसेन किसके दरबार में थे? पहला प्रश्न हो गया, तानसेन किसके दरबार में थे? तो आप देखोगे यहां पे इस तरह से पूछ सकता है कि तानसेन किसके दरबार में थे, अबुल फजल किसके दरबार में थे, मुल्ला 2 प्याजा किसके दरबार में थे, टोडरमल किसके दरबार में थे। तो आप देखिए इससे कितने प्रश्न बन गए आपके, 9 प्रश्न सिर्फ तानसेन किसके दरबार में थे। अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो 9 प्रश्न आपके बनते हैं, जो आपका एक छोटा सा ट्रिक से कोई भी प्रश्न इस पर आएगा तो आप मार सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको 2 बार बोलना है, बीर अबुल मानतान, मूली और 2 प्याज तोड़कर खाओ भगवान हकीम के साथ। बीर अबुल मानतान, मूली और 2 प्याज खाओ तोड़कर भगवान हकीम के साथ। बीर अबुल मानतान, मूली और 2 प्याज खाओ भगवान हकीम के साथ। ठीक है, इतना ही चीज आपको बोलने से ये 9 प्रश्न आपके बन गए। और आगे क्या बनने वाला है, देखिए आगे प्रश्न बनता है, अकबर के दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में रहते थे, इस तरह से प्रश्न देता है। ठीक है, अकबर के दरबार में रहते थे। 4 ऑप्शन आपको दे देगा यहां पर, जहांगीर, ठीक है, मान सिंह, शेरशाह, और यहां पर दे देगा आपका, यहां पे आपका दे सकता है आपका, मान लीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक। आप यहां पे क्या देखोगे, तो अकबर के दरबार में रहते थे, आपको नाम याद है, मान सिंह का आएगा, ये नहीं रहता है, ये नहीं रहते, ये नहीं रहते, ये रहते हैं, आप 1 नंबर मार लिए। तो इस तरह से आपको दे देगा, मान सिंह कभी दे देगा, कभी यहां पर भगवान दास दे देगा, कभी मुल्ला 2 प्याजा दे देगा। तो इससे भी कितने प्रश्न बन गए आपके, 9, 9 दूनी 18। ठीक है, इसके बाद इसमें विभिन्न का पद है, पद के लिए मैं आपको आगे लेकर के चलूंगा। विशेष अभी मैं आपके साथ एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से जुड़ा था। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को देखा, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है आप उसका नोट्स बना लेंगे, उसके बाद जो आपको प्रॉब्लम आएगी आप उसको कमेंट्स कर देंगे। नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर जो है उस पे आप व्हाट्सएप करके आप हमसे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या सर इसका, आप उसे कॉपी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत तरह से मैं आपको यहाँ पे फैसिलिटी दे रही हूँ, आपकी जैसी इच्छा होगी आप कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।